डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो पहला लेक्चर है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कंसेप्ट है जो है वो क्या है, और ये कंसेप्ट जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और ओवरऑल इकोनॉमिक्स समझने के लिए क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कंसेप्ट है उससे और कौन से कंसेप्ट हमारे लिए समझना आसान होता है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की इस ग्राफ को देख के आपको ये पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे हमारा गुड एक्स है और वाई एक्सिस पे हमारा गुड वाई है। तो ये अस्यूम किया जाता है एक इकोनॉमी में पॉसिबिलिटी है कि वो दो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एक्स बना सकते हैं या वाई बना सकते हैं, या इनकी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि दो ही प्रोडक्ट्स की हम क्यों बात करेंगे। हम तो मार्केट में या फिर रियल इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी हम देखते हैं, तो दो ही प्रोडक्ट्स की बात हम क्यों करेंगे। वो इसलिए कि हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है ये दो ही प्रोडक्ट्स को एकोमोडेट कर सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम एक प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, वाई एक्सिस पे जो है एक प्रोडक्ट हम दिखा सकते हैं। दैट मीन्स कि इन टोटल हम दो प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। तो अगर हमने इकोनॉमिक एनालिसिस करनी है और हमने एक्स वाई प्लेन को इस्तेमाल करना है, हमने ग्राफ्स का इस्तेमाल करना है, तो हमने ये अस्यूम करना है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है एक्स और वाई। हम ये भी अस्यूम कर सकते हैं कि जो हमने यहां पे लिखा है कि ये गुड एक्स है, तो हम ये भी अस्यूम कर सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल सब जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है हम उनको गुड एक्स कह सकते हैं, और सब के सब जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है उनको हम गुड वाई में क्लब कर सकते हैं। यानी कि ये एक कैटेगरी बन गया, ये दूसरी कैटेगरी बन गया जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये पहली बात है जो हमने याद रखनी है कि हम दो ही प्रोडक्ट्स का यहां पे तज़किरा क्यों करते हैं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक कर्व है जो ए से बी सी डी और ई तक है, यानी कि ए से शुरू होके ई तक जो है ई पे जो है खत्म हो जाती है एक कर्व। अब ये कर्व हमें क्या बताती है? ये कर्व जो है जाहिर सी बात है कि कोई भी जो पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन में वो हमें कॉम्बिनेशन बताएगा ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई। ये ग्राफ का रूल है, तो वो हमें कॉम्बिनेशन बताएगा ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसी तरह जब हम ए से शुरू होके ई पर आएंगे, फ्रॉम बीच में पॉइंट्स है बी सी और डी पॉइंट्स है, तो यहां पे भी बी सी डी या ए और ई ये भी कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई है। तो हम ये बता सकेंगे जस्ट बाय लुकिंग एट दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो हम ये बता सकेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बुनियादी तौर पर कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई है। तो अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की खुसूसियत क्या है? इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की खुसूसियत ये है कि ये हमें ये बताता है कि जब हम अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो हमारी इकोनॉमी में होंगे, जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होगी उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये है हमारी पॉसिबिलिटीज प्रोडक्शन की। हम एक्स बना सकते हैं, वाई बना सकते हैं और इनकी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। यानी कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हम फिर अपने रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है कि हम क्या बना सकेंगे, दैट इज ए टू सी। तो ये बी भी पॉसिबिलिटी है, सी भी पॉसिबिलिटी है और डी भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह आप कोई भी पॉइंट अगर लेंगे इस कर्व पे, तो वो भी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हमारे लिए है कि हम कौन से कॉम्बिनेशन में एक्स और वाई को बना सकते हैं। तो ये दूसरी चीज है जो हमने याद रखनी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें यह बताता है कि जब हम पूरा अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो मैक्सिमम हम क्या बना सकेंगे और वो कौन सी कॉम्बिनेशंस होंगी, वही हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताता है। तो अगर हम पॉइंट ई पे बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से यहां तक जो है
एक्स बनाते हैं, एक्स की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमारी वाई की प्रोडक्शन जो है वो जीरो होगी। एट दैट टाइम वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग वाई। तो इसी तरह अगर हम पॉइंट ए पे बनाते हैं तो इट मीन्स के हम वाई तो बनाते हैं, यहां से यहां तक तो वाई बनाते हैं, लेकिन इतना क्वांटिटी वाई का बनाते हैं, लेकिन हमारे एक्स की प्रोडक्शन जो उस वक्त होगी वो जीरो होगी। तो यहां पे x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू जीरो है, यहां पे y का वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन x का जो वैल्यू है वो जीरो है। तो ये जो अब बीच वाली कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि हम b लेंगे, तो b पॉइंट पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इतना क्वांटिटी यहां से यहां तक, इतना क्वांटिटी जो है हम x का जो है प्रोड्यूस करते हैं, और y की जो क्वांटिटी होगी वो इतनी होगी, यानी कि यहां से यहां तक हम y की क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी जितना हम राइट साइड जाएंगे x की क्वांटिटी में इजाफा होगा, और y की क्वांटिटी में जो है y की क्वांटिटी में हम रिडक्शन देखेंगे। तो ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज है। देखिए, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए, बी, सी, डी और ई जो है ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, और इस वक्त हम इसका कर्व जो है इसके स्लोप पे फोकस करेंगे। तो हम ये जानते हैं पहले ही कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका स्लोप सेम रहता है, चेंज नहीं होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, लेकिन जब एक कर्व हो तो उसका जो स्लोप है वो चेंज होता रहता है। तो फ्रॉम ए टू ई हमारा स्लोप जो है वो चेंज होता रहेगा। तो हर पॉइंट पे ये देखने के लिए कि स्लोप का वैल्यू क्या है, तो हमने एक टेंजेंट डालना है। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स का सिलेक्ट किए हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब ये स्लोप्स हमें क्या बताते हैं? देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले भी ग्राफ्स में डिस्कस किया है कि ये जो स्लोप्स है, ये हर कोई स्लोप हमें 2 चीजें बताता है। एक, स्लोप का साइन हमें यह बताता है कि रिलेशनशिप कैसी है। दूसरा, स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें यह बताता है कि अगर x में आपको इंक्रीज करना हो तो y में कितना साइमल्टेनियसली आपको डिक्रीज करना होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि स्लोप का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे को जाती है, इसलिए इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड है। और ये स्लोप्स बी, सी और डी पे हमें यही बताते हैं कि ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये लाइन्स है। तो पहली चीज जो हम कंक्लूड करेंगे फ्रॉम दिस, क्योंकि इसका एक साइन जो स्लोप का है वो नेगेटिव है, तो इससे ये पता चलता है कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो निगेटिव रिलेशनशिप है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहेंगे कि आप एक्स में इंक्रीज करें तो वाई में एट दैट टाइम आपको डिक्रीज करना होगा, या वाई में साइमल्टेनियसली डिक्रीज होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको x में इजाफा करना हो तो y में नेचुरली साइमल्टेनियसली जो है उसमें कमी होगी, उसमें जो उसका वैल्यू जो है वो कम होगा। तो ये पहली चीज जो है जो हम समझते हैं। दूसरी चीज जो हम समझते हैं स्लोप की मदद से वो है जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है। यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, यानी कि ये जो बी पॉइंट पे जो स्लोप है वो लेस स्टीप है, सी पे ज्यादा स्टीप है और डी पे सबसे ज्यादा स्टीप है इन 3 में से। तो जितना स्लोप स्टीप होगा उतना जो है वाई में चेंज का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि यहां पे स्लोप इट इज लाइक दिस, राइट। स्लोप का वैल्यू होता है राइज बाय रन, यानी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, राइट। तो ये स्लोप का वैल्यू है। तो यहां पे हम देख सकते हैं दिस इज चेंज इन वाई एंड दिस इज चेंज इन एक्स, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक चेंज इन वाई है। तो इस लेवल पे अगर हम जाएंगे तो ये देखिए यहां पे चेंज इन वाई में इजाफा हो गया, यहां पे इतना ही वाई था, यहां पे इतना ज्यादा है, और एक्स में तो कमी हो गई है, यहां पे एक्स का वैल्यू ज्यादा था, यहां एक्स का वैल्यू जो है वो कम है, चेंज इन एक्स। और यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे एक्स का वैल्यू बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन वाई का वैल्यू है जो है वो उसमें इजाफा होता जाता है। तो
स्लोप से हमें दूसरी चीज जो पता चलती है जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को देखते हैं, तो वो ये है कि जितना आप राइट साइड जाएंगे, यानी जितना आप ज्यादा एक्स बनाएंगे, तो हर यूनिट एक्स बनाने के लिए आपको ज्यादा और ज्यादा अब y सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप हमें यह बताता है कि x बढ़ाओगे तो y में कमी होगी, लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें यह बताता है अब कि जितना जितना आप ज्यादा राइट एक्सट्रीम पे जाओगे, जितना आप x ज्यादा बना रहे हो, तो हर यूनिट x बनाने के लिए, फर्दर x बनाने के लिए आपको अब ज्यादा से ज्यादा y जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे इतना आपको y सैक्रिफाइस करना पड़ता था, यहां पे इतना, ये जो यहां से यहां तक है इतना y सैक्रिफाइस करना पड़ता था, और यहां पे जो है यहां पे इतना y आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जब आपको यानी कि x में इजाफा जब आपको देखना होगा, जब आप चाहते होंगे कि आपके x में इजाफा हो। तो ये दूसरी चीज है जो हमें स्लोप से पता चलती है। यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन x ओवर y। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि देखिए, हम जब x में इंक्रीज करते हैं y में डिक्रीज होता है, तो जैसे कि हम y को जो है x में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम y को जो है x में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है। यानी कि अगर आप पॉइंट B से मूव करेंगे पॉइंट C की तरफ, तो आपके x में इजाफा होगा लेकिन आपके y में कमी होगी। जैसा कि ऐसे लगता है कि आपने y को जो है कन्वर्ट किया इनटू, ट्रांसफॉर्म किया इनटू x। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक यूनिट x में इजाफा कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम आपका जो y है उसमें कितनी तब्दीली आती है, यानी कि इसमें कितनी कमी आ रही है। तो दिस इज द सेम जिसको हम स्लोप कहते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि पॉइंट B पे जो है जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू कम होगा, फिर हम दाएं जाएंगे, राइट जाएंगे C पे, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर हम और राइट जाएंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू और बढ़ जाएगा। यानी कि पर यूनिट x हासिल करने के लिए आपको अब ज्यादा और ज्यादा y को जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहां पे हम और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सीख सकते हैं, और उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि आप किसी खास चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम आपके पास चांस था, पॉसिबिलिटी थी कि आप किसी और चीज की प्रोडक्शन करते, लेकिन एक्स में प्रोडक्शन करने की वजह से आप वो प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। तो जितना अब आप एक्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं और वाई की प्रोडक्शन फॉरगो आप कर रहे हैं, तो वाई की प्रोडक्शन जो आप छोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उस वाई के अमाउंट को जो है हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अगेन हम जो स्लोप है हमारा, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीख सकते हैं। सिंपली क्या है कि हम एक्स में इजाफा कर रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है इसमें प्लस करना, इंक्रीज करना, जब इसमें हम कमी कर रहे हैं। तो यहां पे तो किसी खास अमाउंट की जो है कमी होती होगी और यहां पे किसी खास अमाउंट का एडिशन होता होगा, तो उसको ये यानी कि जो हम यहां पे कम कर रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस अमाउंट को जो है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहेंगे, इस अमाउंट के लिए या इस प्रोडक्ट के लिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से सीख सकते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये जो फ्रंटियर है बजाते खुद ये जो कर्व है, राइट, जब हम इस कर्व पे किसी भी जगह बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वो कॉम्बिनेशन एफिशिएंट है, क्योंकि हम उससे ज्यादा नहीं बना सकते। दैट इज द मैक्सिमम दैट वी कैन प्रोड्यूस। तो इसलिए इसको एफिशिएंट जोन कहेंगे, यानी कि जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है या इसके बिल्कुल क्लोज जो रीजन हमारा है, उसको हम एफिशिएंट जोन कह सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर वाला जो एरिया है, उसको हम इम्पॉसिबल या फिर अनअटेनेबल जोन कह सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और तीसरा जो हमारा जोन है वो इंफीरियर जोन है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर वाला जो एरिया है, जो इसने कवर किया हुआ है,
बिटवीन दीज टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसको हम इंफीरियर जोन कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्शन होगी उसमें पॉसिबिलिटी थी कि हम उसमें इजाफा कर पाते। तो 3 जोन है हमारे पास, एफिशिएंट है, एक इम्पॉसिबल और अनअटेनेबल जोन है, और फिर हमारा इंफीरियर जोन है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इस जोन को एफिशिएंट और इसको इंफीरियर या फिर इसको अनअटेनेबल या इम्पॉसिबल जोन क्यों कहते हैं। लेट अस सी दैट। देखिए यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वहां पे हमारे कॉम्बिनेशंस है एक्स एंड वाई के जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोजिंग हम पॉइंट ए पे है अभी, तो पूरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे हम एक ही पॉइंट पे एक वक्त में हो सकते हैं, तो प्रोडक्शन एक ही पॉइंट पे होती है। तो मैं अब ये चाहता हूं कि ए पॉइंट पे हमारा x1 इतना है, तो मैं अब ये चाहता हूं कि मैं x में इंक्रीज करूं। तो अगर मैंने x में जो है इंक्रीज किया और y में कोई रिडक्शन नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि विदाउट रिड्यूसिंग y मैं x में इजाफा कर रहा हूं, तो मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। तो पुराना जो मेरा स्टेट था मैं उससे बेहतर जो है अभी प्रोडक्शन कर रहा हूं। लेकिन जब मैं x में इंक्रीज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आई मूव x फ्रॉम x1 टू x2, तो हम पॉइंट b पे आते हैं, तो यहां पे हमें यह पता चलता है कि साइमल्टेनियसली हमें y में डिक्रीज करना पड़ता है। तो इससे हमें यह बात पता चलती है कि पॉइंट a जो है ये पॉसिबल नहीं है कि जो वहां पे x और y की प्रोडक्शन हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि हम x की प्रोडक्शन में इजाफा करें विदाउट रिडक्शन इन y, या फिर ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है y में इजाफा करें विदाउट रिडक्शन इन x, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम एक एफिशिएंट पॉइंट कहते हैं, यानी कि जहां पे ये पॉसिबल नहीं हो कि हम एक वेरिएबल में एक कमोडिटी में इंक्रीज करें और दूसरी कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, तो उसको हम एफिशिएंट पॉइंट नहीं कहेंगे। तो वो पॉइंट जहां पे ये पॉसिबिलिटी ना हो कि हम एक में इजाफा करें विदाउट रिडक्शन इन अनदर वन, तो उसको हम एफिशिएंट पॉइंट कहेंगे। तो यहां पे इस अलोंग दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अगर आप चाहे कि आप एक वेरिएबल में इंक्रीज करें और दूसरे में रिडक्शन ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं होगा, राइट। तो देयरफॉर इसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता, इससे बेहतर लेवल पे हम नहीं जा सकते, इसलिए इसको जो है हम एफिशिएंट जोन कहते हैं। लेट अस सी अंदर वाले जोन को इंफीरियर जोन क्यों कहते हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट L, जो विद इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। पॉइंट L एक ऐसी पोजीशन है जहां पे हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं x की और y की, वो हम देख रहे हैं यहां पे। लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा कि हम सपोजिंग x में इंक्रीज करेंगे, राइट। तो मैं पहले x1 तक प्रोड्यूस कर रहा था, अब हम x2 तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम y में कोई कमी हम नहीं देख रहे हैं, राइट। तो y में कोई कमी नहीं हुई। इट मीन्स कि इस L पॉइंट को जो है इसको इंप्रूव किया जा सकता है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे हम x के वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर इट इज इंप्रूवेबल, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। एफिशिएंट पॉइंट उसको कहते हैं जिसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता है। इंफीरियर पॉइंट उसको कहेंगे, इंफीरियर रीजन उसको कहेंगे जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसको यहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव का मतलब क्या हुआ कि इसमें इजाफा कर सकते हैं, इसमें कमी लाने के बगैर। इसी तरह हम ये कर सकते हैं कि हम x का वैल्यू जो है वो सेम रखेंगे यहां पे, लेकिन हम y के वैल्यू में जो है इजाफा कर सकते हैं, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा पहला y था, अब इतना y है, तो पहला x यहां पे था तो इतना ही मैंने x रख दिया। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो पहले x यहां था, x यहां ही रहता है, जब मैं ऊपर चला जाता हूं यहां पे, लेकिन y में इजाफा होता है, तो इतना मेरा गेन हो रहा है। तो इट मीन्स कि L पॉइंट वैसा है कि हम जो है y की प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं x की प्रोडक्शन को कम किए बगैर। तो देयरफॉर L जो है ये एक इंफीरियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसको इंप्रूव किया जा सकता है, इसमें जो है बेहतरी लाई जा सकती है। तो कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर आ रहा हो, तो उसमें इसी तरीके का इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है, हम ऐसे इस पॉइंट पे जाएंगे। देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है,
हम x में भी इजाफा देख रहे हैं यहां से यहां तक, और हम y में भी इजाफा देख रहे हैं यहां से यहां तक, यानी कि दोनों में इंक्रीज हो रहा है, x में भी इंक्रीज हो रहा है, y में भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि L हमारा वो पॉइंट था जहां पे इंप्रूवमेंट जो है वो पॉसिबल थी। हम x में इजाफा कर सकते थे, y में इजाफा कर सकते थे, इट वॉज पॉसिबल एट पॉइंट L। तो L इसलिए इंफीरियर पॉइंट है। तो कोई भी आप पॉइंट लेंगे इस रीजन में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नीचे आता है, तो उसको इसी तरह इंप्रूव किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ऑल द पॉइंट्स, सब पॉइंट्स जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नीचे है, उनको हम इंफीरियर पॉइंट्स कह सकते हैं। अब इस ग्राफ की तरफ आप देखिए मैं पॉइंट बी पे अभी हूं, राइट, प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो एफिशिएंट जोन पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन इसके बाहर जाना चाहता हूं, यानी कि जिसको हमने इम्पॉसिबल या अनअटेनेबल जोन कहा, उसमें मैं जाना चाहता हूं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं यहां पर प्रोडक्शन करना चाहता हूं। अब देखिए यहां पे जो है हमारे एक्स की प्रोडक्शन तो इतनी है, तो ये हमारा पहला वाला x है, अब ये x2 हुआ, यानी कि इतनी x की प्रोडक्शन यहां पे है। तो जब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी x की प्रोडक्शन में इतना इजाफा लाऊं, साइमल्टेनियसली मेरे y में जो है कमी हो रही है, राइट। तो इसी तरह अगर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारे y की प्रोडक्शन इतनी है, तो अभी मैं यहां से जाके मैं चाहता हूं कि मैं y पॉइंट पे मैं अपने y में इजाफा करूं, तो अभी मैं y में इजाफा कर रहा हूं। जब मैं यहां पे चला गया तो मेरे x में जो है वो देयर वॉज रिडक्शन इन एक्स। तो इससे ये पता चला कि ये वो पॉइंट है जो हम अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट पे अगर हम इतना एक्स हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वाई में कमी होगी, अगर हम वाई हासिल करने की कोशिश करेंगे तो एक्स में कमी होगी। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें अलो नहीं करेगा कि हम इससे बाहर चले जाएं, बल्कि पॉसिबिलिटीज यही हैं जो हम यहां से यहां तक की कर्व देखते हैं, यही हमारे लिए पॉसिबिलिटीज हैं। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, और हम ए से एच तक किसी भी पॉइंट पे जो है कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन आवर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन हम हर कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, हमने एक कॉम्बिनेशन को जो है सिलेक्ट करना है। लेकिन ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ए टू एच जो आप ये कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, या बीच में आप और कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, तो ये सब की सब कॉम्बिनेशन जो है वो एफिशिएंट है। जैसे कि अभी हमने कहा कि ये एफिशिएंट जोन में आती है, और इस एफिशिएंसी को हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं। इस एफिशिएंसी को हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर प्रोडक्शन कर रही हो तो वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। लेकिन इन कॉम्बिनेशंस में अब हमने कोई कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करनी है जो हमने बनानी होगी। सपोजिंग हम ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रहे हैं जो हम बना रहे हैं, राइट, लेकिन मार्केट की जो डिमांड है वो इस कॉम्बिनेशन की है। तो ये कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन मार्केट की डिमांड है, या फिर जिसको आप कहेंगे आगे जाके आप ये पढ़ेंगे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व आप पढ़ेंगे। तो ये सोसाइटी की डिमांड है कि ऐसे प्रोड्यूस होना चाहिए, जिसको हम एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि जो लोग चाहते हैं, जो डिमांड है आगे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, इकोनॉमी में, हम उसी अंदाज से जो है बना रहे हैं। तो अगर हम वो चीज जहन में रख के, यानी कि प्रोडक्शन वही हो जहां पे लोग चाहते हो, जहां पे हमारी कम्युनिटी की प्रेफरेंस हमें बताती हो, तो फिर हम कहेंगे देयर इज एलोकेटिव एफिशिएंसी, देयर इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो यहां पे हमारे दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, दूसरा है एलोकेटिव एफिशिएंसी। यहां पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो यहां नेचुरली हो जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहां पे जो पॉइंट हमने चूज किया प्रोडक्शन के लिए वो एलोकेटिव एफिशिएंसी के मुताबिक भी सही हो। तो दोनों चीजों का हमने जो है ख्याल रखना पड़ता है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बारे में भी और एलोकेटिव एफिशिएंसी के बारे में भी। देखिए, जब हमने डिफाइन किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को, हमने ये बताया कि ये कॉम्बिनेशंस है एक्स और वाई की, जो हम मैक्सिमम जो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी।
अब अगर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में कोई चेंज देखना हो तो वो कैसे मुमकिन होगा? वो दो तरीकों से मुमकिन होगा, या तो रिसोर्सेज में इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। तो दोनों तरीकों से, दोनों वजहों से जो है चेंज होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। अभी अगर इंक्रीज हो रहे हैं हमारे रिसोर्सेज तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो बाहर को जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहे हैं रिसोर्सेज तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा। टेक्नोलॉजी में अगर हमारे इंप्रूवमेंट आ रहा हो तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बाहर को जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजी कम हो रही हो यानी कि ज्यादा इनएफिशिएंट हो रही हो तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो अंदर की तरफ खींचा जाएगा, वो अंदर की तरफ आएगा। तो इसके अलावा ये भी याद रखेगा यहां पे कि अगर वो रिसोर्सेज अब इंक्रीज हो रहे हो जिनसे एक्स में एक्चुअली इजाफा हो रहा हो, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है जिसमें एक्स में इजाफा हो रहा हो ज्यादा, तो फिर ज्यादा जो बेंड होगा, जो यानी कि शिफ्ट होगा, वो एक्स की साइड से होगा, वो वाई की साइड से नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा शिफ्ट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में इसलिए है वो या तो रिसोर्स के चेंज होने से आता है या फिर टेक्नोलॉजी के चेंज होने से होता है। फाइनली मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कंक्लूड करूंगा, हम इसको यहाँ पे एलॉबरेट नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके जब आप आइसोक्वांट्स पढ़ेंगे और प्रोडक्ट कर्व्स पढ़ेंगे और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से एलॉबरेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो कनकेव है। उसका मतलब ये हुआ कि पहले स्लोप का वैल्यू कम है, फिर स्लोप का वैल्यू इंक्रीज हम देखते हैं, जितना हम राइट साइड जाएंगे स्लोप का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने कम अमाउंट ऑफ वाई सेक्रीफाइस करना है एक अमाउंट एक्स हासिल करने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चलेगा इतना एक्स हासिल करने के लिए इतना ही वाई हमने सेक्रीफाइस करना होगा, और यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा एक्स हासिल करने के लिए काफी ज्यादा वाई हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये इसलिए होता है कि जब हम वो रिसोर्सेज जो हम एक वाई प्रोड्यूस करने में यूज करते थे, जब हम उनको डाइवर्ट करते हैं एक्स प्रोड्यूस करने में तो वो उतने ज्यादा एफिशिएंट साबित नहीं होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब एक किस्म के रिसोर्सेज में हम इंक्रीज करेंगे और दूसरे किस्म का रिसोर्सेज जो है वो कांस्टेंट रखते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसलिए हमें उसका ज्यादा और ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम एक खास यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। तो यहां पे आप इतना याद रखिएगा कि बिकॉज रिसोर्सेज जो होते हैं जो एक्स और वाई बनाने में इस्तेमाल हम करते हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है एक इनपुट की वो डिक्रीज होती है जितना उसमें इजाफा लाया जाए और दूसरा जो है इनपुट कांस्टेंट रखा जाए तो इसकी वजह से, या दूसरे इनपुट में उतना ज्यादा इजाफा ना लाया जाए तो इसकी वजह से जो है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो हमारा है वो कनकेव बन जाता है। आई होप कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में जो बुनियादी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए थी, पर्टिकुलरली हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे जो आपका इकोनॉमिक्स है वो सब चीज़ें हमारे लिए अब क्लियर है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं।